माफी मांग गलत है। वो बोला यार मंदिर के खिलाफ गलत मंदिर बंद थे। मुझे लगता है यार, तुझे लगता है जूता चप्पल पहन के काऊ उठाते कोई लोग? तुम अपना काम करे, फालतू बात मत करे। 4 साल से हिंदी मीडियम नहीं करा, हम बोल बोल के थक गए और कह रहे चल टीचर के पीछे लेके चल जाओ, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ ये स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मोदी जी वीडियो बनाकर खुद कह रहे हैं कि मैं माफ कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स ने अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी, वीडियो बनाना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया है। हमने आपको दिखाया कैसे 15 साल की बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो बच्चे प्रोटेस्ट में पहुंचे थे उनको कैसे जो है किस तरह गालियां दी जा रही हैं, इंस्टाग्राम पर उनका रेट तय किया जा रहा है। इन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वीडियो बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। लेकिन इस देश की जनता सवाल जरूर पूछती है, और जो सवाल पूछने पर आती तो उसका जवाब देना ही पड़ता है। हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे कि किस तरीके से अब जेन अल्फा ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, सरकार के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ दी है। जहां भी सवाल पूछने की जरूरत पड़ रही है, जेन अल्फा भी सवाल पूछ रहा है। जेनजी ने एक बात तो तय कर दी कि जेन अल्फा भी सवाल पूछ रहा है, और बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत सामने आ गई है कि जो सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते, सवालों से बचते हैं। अब जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, जेनजी के बाद जेन अल्फा ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, तो मुसीबतें तो खड़ी होनी लाजमी है। इस पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ हम बताएंगे आपको किस तरीके से जो है एक बच्चा जो वीडियो बनाता है कि मंदिर में जब प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को नहीं रहने दिया जाता तो उसको किस तरीके से गुंडों की भीड़ घेर कर मारने की कोशिश करती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ सीतामढ़ी का एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें कावड़ ले जाते वक्त एक जूता पहन जाते तो उस वक्त एक वीडियो बनाता है शख्स, उसके साथ पे हाथापाई की नौबत आ जाती है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये तमाम खबरें जिन पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर्स जुड़े थे, जो वहां पर आंदोलन में साथ खड़े थे, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जो नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे, उन सबको अब जेल की सलाखों के पीछे भेज देने की धमकी दी जा रही है या फिर उनके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके तमाम वीडियो सामने आए हैं और एक एक करके हम वो वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है। और लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया। एक वीडियो ज़रा देखिए, क्वीन नाम की एक यूज़र है, वो लिखती हैं कि प्रोटेस्ट सीजन 2, दिन में बच्चों को मारो, उनको अरेस्ट करो और रात में वीडियो बनाओ। वाह मोदी जी वाह। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वीन नाम की एक यूज़र कह रही है कि मोदी जी दिन में आप बच्चों पर लाठियाँ बरसाइए और रात में आप जो है वीडियो बनाइए और फिर हाय फ्रेंड्स कहिए। ये कैसी दोस्ती मोदी जी के द्वारा निभाई जा रही है, शायद यही कहा जा रहा है लोगों द्वारा। देखिए ज़रा वीडियो देखिए कि स्क्रीन पर वीडियो देखकर आप अंदाज़ा लगाइए इन बच्चियों के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। ये बच्चियाँ देशद्रोही नहीं हैं, ये बच्चियाँ एंटी नेशनल नहीं हैं, ये बच्चियाँ फंडिंग के लिए नहीं आई हैं यहाँ पर कि फंड इनको मिला है तब यहाँ पर आई हैं। ये अपने भविष्य के निर्माण में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है उन बाधाओं को हटाने के लिए सरकार से विनती निवेदन करने आई थी कि धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, उनका इस्तीफा दिया जाए। और अब जिन बच्चों पर लाठी बरसाई गई है, अमित शाह जी इस्तीफा दें, अमित शाह जी अकाउंटेबिलिटी तय करें कि 20 तारीख को आखिरकार उन छात्रों पर लाठियाँ क्यों बरसाई गई जो तो अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए सवाल पूछने वहाँ पर आए थे। तो उनको कैसे अरेस्ट किया जा रहा है, वीडियो में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उनको पुलिस की वैन में बिठाया जा रहा है, उन बच्चों को बैठाया जा रहा है, उन बच्चियों को बैठाया जा रहा है, उनके साथ किस तरीके से सलूक किया जा रहा है। तो यही तो सवाल पूछा जा रहा है इस देश में, सवाल पूछने से बचने का काम किया जा रहा है। अब आप समझिए किस तरीके से ये लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी वीडियो बना दे रहे हैं, फ्रेंड्स कह दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी जरा बताइए क्या आप उन बातों पर भी माफ़ी मांगेंगे जिन लड़कों ने या जिन फिर समर्थकों ने उन लड़कियों के बारे में रेट तय किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, अगर आप बेटियों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि बच्चियों को इस तरीके से कहा जा रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये स्थितियाँ हैं, इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए ज़रा कि किस तरीके का वाक़या किया जा रहा है। हम आपको एक वीडियो और भी दिखा दें कि एक लड़का है, देखिए, जिसने एक वीडियो बनाया था, अश्विनी जिसका नाम था,
उसके साथ किस तरीके का सलूक किया गया था। देखिए जरा वीडियो देखिए। तेरी मैंने पूरी वीडियो सुनी है। तूने उसमें बोला कि 20 तारीख को हम गए थे प्रोटेस्ट में, हम पर लाठियां पड़ी और हम मंदिर में जा रहे थे तो हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। ये वीडियो नहीं है। वीडियो अभी दिखाई है। अरे वो बंदा किसी बंदा था वो बोला भाई मेरी नहीं है, मेरे एक भी वीडियो है। तेरी वीडियो है वो, दिखा फोन में, दिखा तेरी वीडियो है। तूने उसके समर्थन में डाला है, डाला तूने उसके समर्थन में डाला है मैंने। क्या माफी मांग गलत है। वो बोला है मंदिर के खिलाफ मंदिर बंद थे, तुझे लगता है? तुझे लगता है मंदिर बंद थे? अरे हम पुजारी से भी गए थे। माफी मांग, चलो एक काम कर, माफी मांग ले। तुझे मंदिर में लेके माफी मांग ले। बोल उसी मंदिर के लिए मैंने जो वीडियो डाली, माफी मांग। अरे भाई मेरे घर में खुद मंदिर है, राम घर में मंदिर आता, मंदिर की बुराई करेगा तू? उसको मंदिर की बुराई करेगा तू? मांग ले कोई। अश्विनी सोनी ने ये वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि ये लफंगे एक बच्चे को घेर कर गुंडई दिखा रहे हैं। इन सब पर किसका हाथ है दिल्ली पुलिस? क्या कानून अब इन लफंगों को सौंप दिया गया है? ये सवाल पूछा जा रहा है कि इन लफंगों के हाथों में, क्योंकि एक तरफ देखिए कि पुलिस कैसा व्यवहार कर रही है और फिर लफंगे आकर किस तरीके से एक लड़के को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल तो पूछा जा रहा है इस देश में, और सवाल पूछने का काम जेनजी के बाद अब जेन अल्फा ने शुरू कर दिया है। देखिए ज़रा ये वीडियो देखिए, किस तरीके से बच्चियां जो है वो उतरी हुई हैं और मांगे अपना रख रही हैं, किस तरीके से बेबाकी से बोल रही है। एक बच्ची को सुनिए ज़रा, फिरोज नाइक ने वीडियो शेयर किया है, देखिए। 4 साल से हिंदी मीडियम नहीं करा, हम बोल बोल के थक गए और कह रहे चल टीचर की पीछे लेके चल जाओ। हम कहाँ जाएंगे? ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसमें पढ़ाई हिंदी में होती है। पढ़ाते इंग्लिश में, समझ में कुछ नहीं, पेपर हिंदी में दे लेते हैं। अब हिंदी में पढ़ाई नहीं, हिंदी में किसे दे हम पेपर? जो कहते हिंदी में दे लेगा पेपर। हिंदी हमने पढ़ी नहीं तो हम हिंदी में कैसे लिख देंगे? और इंग्लिश में नहीं। आप 12th क्लास के बच्चे हैं, हमारे 500 लेक्चर है, एक भी नहीं है 5 विषय में लेके। अब पढ़ेंगे तो पेपर क्या हम देंगे? LKG UKG के टीचर है ना हमारे, पढ़ाते नहीं जा रहे। सुन रहे हैं आप, बच्चों की मांग साफ तौर पर रहे। यहाँ पर आंदोलन रहे थे बच्चे, कई जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें एक जगह की नहीं है, पूरे देश से तस्वीरें आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले से तस्वीर शुरू हुई, जहाँ पंखा नहीं था, छात्रों ने आंदोलन किया। उसके बाद बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, कई राज्यों से तस्वीरें सामने आने लगी जेन अल्फा की। अब इस पर फिरोज नाइक मिर्जा ने लिखा है कि जब बच्चे भी हक मांगने के लिए सड़क पर उतर जाएं तो समझ जाओ कि सच में तुम्हारा हक मारा जा रहा है। और ये बात अंधभक्तों को समझ आ जानी चाहिए। ना हिंदू को मुसलमान से खतरा है, ना मुसलमान को हिंदू से। नफरत का चश्मा उतारो, समझ आएगा देश को भाजपा सरकार से खतरा है। ये उन लोगों के लिए भी कहा जा रहा है जो चश्मा लगाकर देख रहे हैं कि हाँ नहीं ये सब कुछ ठीक हो रहा है। भ्रष्टाचार किस तरीके से चरम पर। लड़कियों ने जरा एक वीडियो बनाया है, जनजी जनरेशन ने, मोदी जी को संदेश है या मोगली जी को संदेश है, लिखा है। देखिए दिनेश कुमार ने मोगली जी के लिए संदेश, मोगली जी का लिए जो संदेश है वो जरा आप सुन लीजिए। मोगली तुम पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम गैस पेट्रोल दूध सब महंगा कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम पेपर लीक करवा दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम सवाल पूछने वालों को देशद्रोही घोषित कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम कैमरे के सामने से भाग जाओ, मूर्ख तुम्हारे साथ है। मोगली तुम जनता को धर्म में उलझा के रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ है। सुना आपने, दिनेश कुमार जी ने एक्स पर लिखा है और लिखा है मोगली जी के लिए संदेश। तो ये संदेश दिया जा रहा है किस तरीके की चीजें हो रही है, लेकिन अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको तो लगता है सब चंगा सी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भगवान बनाने की श्रेणी पर भी उतर आते हैं, और मीडिया तो न जाने किस तरीके से चरण वंदना में लगा हुआ है। उसको तो लगता है सब सही हो रहा है, सब सटीक हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, सब उसके बेहतर तरीके से हो रहा है। यही तो चीज़ें हैं, यही इस देश की कमी है कि सत्ता से सवाल पूछने का काम मीडिया का है तो सत्ता सवाल ना पूछकर विपक्ष से सवाल पूछने का काम मीडिया कर रहा है। सत्ता की तो वाहवाही करने के लिए और उनके बोले श्लोक जो वायरल होते हैं उसका जस्टिफिकेशन करने के लिए मीडिया बैठा हुआ है। मीडिया सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है, और ये कहा भी गया है कि पत्रकारिता और साहित्य हमेशा शाश्वत विपक्ष होकर काम करते हैं। वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, वो सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल तो पूछा जाना बंद हो चुका है, सवाल खड़ा करना बंद हो चुका है। बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, तब फिर भी गोदी मीडिया क्या कर रहा है आप ये भली बात ही जानते हैं। वो अलग अलग तरीके के मुद्दे लाकर मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहा है। आज देश सवाल पूछ रहा है कि उन बच्चियों के साथ इस तरीके का बर्ताव अगर किया जा रहा है, क्योंकि एंकर ज़्यादातर बच्चियां हैं, मतलब महिलाएं हैं, उन महिलाओं को भी बच्चियों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। 15-15 साल की लड़कियों को इंस्टाग्राम पे किस तरीके से थ्रेट्स आ रहे हैं,
कैसे वो परेशान है, मेंटली तौर पर वो जो है ग्रसित हो गई हैं कि उनको कैसे कैसे चीज़ें की जा रही है। और यहाँ तक कहती है कि हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे थे, वहाँ इतने लड़के थे, वहाँ हमें किसी ने गलत तरीके से टच नहीं किया, वहाँ हमें बिल्कुल सेफ फील हो रहा था इतनी भीड़ में। लेकिन सोशल मीडिया की इस भीड़ में जो अंधभक्ति टाइप वाले लोग हैं वो किस तरीके से लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। अब ज़रा सीतामढ़ी का ये वीडियो भी देख लीजिए। सीतामढ़ी का ये वीडियो सामने आया है जिसमें सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कांवड़िया जूते चप्पल पहन कर जाते हैं। इसी को देखकर युवक ने पूछ डाला, कौन सी परंपरा है आपकी? तो भाई उसका मोबाइल ही छीनने लगा। देखिए वीडियो ज़रा देखिए। जूता चप्पल पहन के कांवड़ उठाते हैं कोई लोग। अरे तुम अपना काम करे, फालतू बात मत करे। दिखाइए। क्या देखिए क्यों, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या चीज? ये परंपरा नहीं है। ये देखिए कंधे पर जल है, बाबा धाम देवघर जा रहे हैं और पैर में जूता है। आपको ये परंपरा शायद मालूम नहीं है या फिर क्या है नहीं है, हम आपको बताना चाहूंगा। तो देख रहे हैं आप, ये सब कुछ देश में हो रहा है। तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, तमाम बातें हैं, उन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। इस पर आप भी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।